मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त की ज़रूरत है। जदीद निज़ाम से मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जदीद निज़ाम से साइलिन को वक्त पर इंसाफ की फराहमी होगी। निज़ाम इजरा के लिए कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशहूर हैं। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया गया। खरबों रुपए के मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 2 दिन पहले मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस से कहा, मेरिट की बुनियाद पर ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात को जल्द निपटाया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अपोजिशन अरकान की उनकी रिहाइश का पर मुलाकात। 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात का बाकायदा एलामिया कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, चीफ जस्टिस को मसाइल से आगाह किया। बानी पीटीआई की उनकी अहलिया से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बताया, आपके कोर्ट ऑर्डर्स को नहीं माना जा रहा। चीफ जस्टिस ने अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से 10 नकाती एजेंडा शेयर किया। उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस को इंसाफ की फराहमी में हाल मसाइल बताया, बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात भी नहीं कराई जाती। बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें बदली जाती हैं। जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सलमान अकरम ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। कहा, मुल्क में कानून और आइन खत्म हो चुका। अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो अवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। इक़्तिदार से महरूमी के बाद पीटीआई अपने जख्म चाट रही है। ये संजीदा लोग नहीं, जाती मफाद के लिए तरले कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा, आर्मी चीफ के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर ये लोग गंदी और गलीज़ जुबान इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई का तर्ज अमल हरगिज़ सियासी नहीं। मज़मूम मकासद के लिए 9 मई और 26 नवंबर को रियासत पर हमला किया गया। मुल्क की मुआशी और सियासी हालत बेहतर। पीटीआई की इंतशारी सियासत जल्द दफन हो जाएगी। जहां इलेक्शन चोरी हो वहां मईशत ठीक नहीं हो सकती। सियासतदानों ने इक़्तिदार के लिए सब असूल छोड़ दिए। हमारा पार्लिमान अवाम का नुमाइंदा नहीं। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहा, विकटें उड़ाने वाली सियासत नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान में अवाम की बात करने वाला कोई नहीं। हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं। मुल्की मफाद की खातिर अपोजिशन का काम करना चाह रहे हैं। कौम की हालत बेहतर करने के लिए सबसे बात करना होगी। सानिया 9 मई के मुल्ज़िमान की जमानतें मंसूख करने की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुक़र्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस औरंगजेब गुल हसन भी बेंच का हिस्सा होंगे। पंजाब हुकूमत ने मुल्ज़िमान की जमानतें मंसूख करने के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। वज़ीर आज़म कहते हैं, टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ियाद बशीर की क़यादत में वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म की रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा, अपनी अशिया की बरामदात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए। FBR की दीगर इस्लाहात के साथ हुकूमत मईशत को कैशलेस बनाने के लिए इकदाम कर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बरतानिया के जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लॉर्क हिल गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के जदीदियत के मंसूबे और डीप ट्रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान बरतानवी फौज की जानिब से AI और बगैर अमले के निज़ाम समेत बेहतरीन टेक्नोलॉजीज की नुमाइश की गई। गवर्नर पंजाब से तुर्किया के सफीर और बरतानवी हाई कमीशन के सरबराह की अलग अलग मुलाकातें। तालीम, सेहत और तिजारत के शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल। तुर्किया के सफीर ने सदर तैयब उर्दवान के पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक हर मुश्किल वक्त में एक साथ खड़े रहे। ताउन बढ़ाने से ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी।
कुरम कशीदगी, चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह और आईजी का कोहाट दौरा। कुरम की सूरत हाल, कोहाट में आला सतही इजलास, हालिया वाकयात में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह ने कहा, हालिया वाकयात में मुलव्विस 48 अफराद को गिरफ्तार किया गया। किसी को अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। अवाम की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अमन हर सूरत बहाल किया जाएगा। किसी को भी रियासत की रेट चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुनिया के साथ चलने के लिए रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, सिर्फ मुलाजमत की तलाश ना करें, कोई कारोबार शुरू करें। रोजगार देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर मेहनत करनी होगी। यूनिवर्सिटी के तमाम माली बहरान को दिसंबर तक खत्म कर देंगे। रवां साल स्कॉलरशिप्स और तालिबात को कॉलेजेस में वजीफा देंगे। वजीर आला का क्लास 4 के मुलाजिम के बेटे को कॉन्वोकेशन में प्रोजेक्ट में मुलाजमत देने का ऐलान। सिंध के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फराहम करेगी। मुस्तहिक और ज़हीन तलबा ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत समता अफजल का ऐलान। कहा, स्कॉलरशिप साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और रियाजी के शोबों में दिए जाएंगे। हर साल 6 तलबा और तालिबात को ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप मिलेंगी। हर साल 3 तालिबात को शहीद बेनज़ीर भुट्टो और 3 तलबा को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज टाकरे जारी। अफगानिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बड़ा मजमुआ सजाने की जानिब पेशकदमी। रियान रेकल्टन की सेंचुरी, बाउमा की निस सेंचुरी। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान मैच 24 फरवरी को रावलपिंडी में खेला जाएगा। उधर इंग्लैंड का अपने पहले मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान। इंग्लैंड टीम जॉस बटलर की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े टाकरे में सिर्फ एक दिन बाकी। दिलों की धड़कनें तेज। इतवार को सजेगा दुबई में मैदान। आमने सामने होंगे इंडिया और पाकिस्तान। हाई वोल्टेज टाकरे के लिए कौमी टीम का दुबई में पड़ाव आज प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तानी टीम 27 फरवरी को अपना आखिरी ग्रुप मैच बांग्लादेश से खेलेगी। फखर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल होने वाले इमामुल हक भारत के खिलाफ टीम के लिए दस्तयाब। लाहौर से दुबई पहुंच गए। सरफराज ने फखर जमान की जगह इमामुल हक की सिलेक्शन पर सवाल उठा दिया। कहा, टीम को फखर की तरह तेज खेलने वाले बैटर की जरूरत थी। सतह समंदर से 7000 फुट की बुलंदी पर खेलों का मेला। अस्तोर की बर्फीली वादी दादू झील में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल सज गया। पाक फौज और महकमा सियाहत के ताउन से सैरोजा फेस्टिवल में खूब मुकाबला होगा। आइस स्केटिंग, रस्साकशी, यॉक रेस समेत दीगर मुकाबलों में जोर आजमाई की जाएगी।